Hello everyone and welcome back to this channel. In today's video, we are going to start our MS Access tutorial. Alright, in this video, I will be explaining the basic concepts and feature of Microsoft Access, step by step. And I have designed this lab in a simple way, like see this lab, in a simple way so that you can easily follow along with me on your screen. And it is important for you to follow this, otherwise you can't get that. All right. अगर आप लोगों ने भी मेरे साथ नहीं करा साथ में डेटाबेसेस लाइक एमएस एक्सेस ऑफ कोर्स डेटाबेसेस से सॉर्ट ऑफ रिलेट करती है। अगर आप लोगों ने अभी मेरे साथ नहीं करा तो इसका मतलब है कि आपको समझ नहीं आएगा बिकॉज ये साथ साथ करने से आता है। आई गेस प्रीवियस वीडियोस में मैंने कहा है कि जो भी मैं कह रही हूँ लैब इम्प्लीमेंट करने से आती है, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आती। ऑलराइट, खैर, so we will go through everything line by line and step by step. Now, starting from the basics and gradually understanding how Access works. So now, without wasting our time, let's get started with MS Access. Alright, सबसे पहले हमने क्या करना है भाई? ये MS Access पढ़े हम, ओके? सबसे पहले हम आते हैं, बताते हैं पहले बेसिकली इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस करती हूँ, मैं थोड़ा सा elaborate करती हूँ व्हाट इज एमएस एक्सेस, व्हाई वी आर यूजिंग दैट एज हमें पावर पॉइंट जब पढ़ा था, एमएस वर्ड जब पढ़ा था, एमएस एक्सेस जब पढ़ा था, तो हमें एमएस एक्सेल जब पढ़ा था तो हमें पता था कि वो चीजें हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक यू नो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक्सेल यूज करते थे, मगर इसकी ज्यादा अच्छी फॉर्म होती है एक्सेस। ओके, इसमें हमारे पास मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। डेटाबेस अगर हम ओरेकल की तरफ नहीं जाते तो हम इससे भी स्टोर कर सकते हैं, बट इट इज नॉट सो गुड एज डेटाबेस ऑफ ओरेकल, बट इट इज रिलेटेबल, लाइक इन नो आई मीन टू से दैट इट इज नॉर्मल, वी कैन गो विद दिस टू if you are not gonna go with the oracle. All right, so databases क्या होते हैं? बेसिकली डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अच्छा जी, और एक्सेस में हम क्या यूज करते हैं? टेबल्स यूज करते हैं, टेबल्स यूज करते हैं, फील्ड्स यूज करते हैं, रिकॉर्ड्स यूज करते हैं। रिकॉर्ड्स बेसिकली रॉ होती है, सही है, फील्ड्स को हम कॉलम कहते हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसे ये हमारी लैब है तो मैंने थोड़ा सा रिव्यू दे दिया है कि बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं, बिकॉज ये सबके लिए फेमिलियर नहीं होता। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल सब यूज करते हैं, पावरपॉइंट भी सब यूज करते हैं, पर एक्सेस बहुत रेयर यूज करते हैं। ऑलराइट, क्योंकि हम यूजली एडवांस पे चले जाते हैं, डायरेक्ट डेटाबेसेस पे। फिर लेट्स स्टार्ट। हमने एक्सेस खोला है, कैसे खोला था? यहाँ से सर्च करेंगे एम एस एक्सेस, हियर वी आर एम एस एक्सेस, देन हमारे पास शो हो जाएगा। अब डायरेक्ट एक्सेस सर्च करना गाइस, why isn't it coming? Let me see. एक्सेस ऑलरेडी वैसे खुला हुआ है, what's going on? Let's just wait for a second, sorry for the inconvenience. ऑलराइट, तो खैर हमारे पास खुला हुआ है, हमें स्टार्ट करते हैं। हम ब्लैंक डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेटाबेस सही है, इसे प्रेस करेंगे। अब इसका नाम हमें चूज करना है, इसका नाम हम करते हैं सेल्स। राइट, क्रिएट कर देंगे। अच्छा, सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो अब हम इसका देखेंगे सेल्स डेटा। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे गाइस, हम इससे टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हम रीनेम कर दें इसका नाम हमारे पास। ओके, वेट, हम एक काम करते हैं, हम दूसरी टेबल बनाते हैं और उस पर क्रिएट करते हैं। टेबल डिजाइन पे जाएंगे, फील्ड नेम, अब इसका नाम हम करेंगे रीनेम। अभी भी नहीं हो रहा, गाइस जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो चलो अभी हम ये वाले पे फोकस करते हैं, यहाँ पे भी साथ साथ देखते हैं कि हमने क्या कर लिया है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले आप खोला है, फिर इसे ओपन करा है, फिर क्रिएट करा है, फिर नाम रखा है उसका, जैसे सेल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने सेल्स डेटा रखा है। अच्छा, ये मेन चीज है, ये जो है ये वो रिजर्व वर्ड्स है जो हम एक्सेल में कभी यूज नहीं कर, एक्सेस में जब भी यूज नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहते हैं ये करेंगे फील्ड में, ऑल यूज नहीं कर सकते कभी। वाई? बिकॉज ऑल एक रिजर्व वर्ड है।
सही है, ऑल यूज नहीं कर सकते, ऑल एक रिजर्व वर्ड है, हमें वो वर्ड यूज करना है जो रिजर्व नहीं है। अगर आपको उसमें जाना है तो ये मैं लिंक दे दूंगी, फॉरवर्ड कर दूंगी, ये लिंक भी आई मीन डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। आप लोग इसको देखते हुए फर्दर बाकी के भी देख सकते हैं कौन कौन से रिजर्व वर्ड है जो आप यूज नहीं कर सकते। और हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स होती है इसमें, ये सब सही है, ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोग करेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं इस पे। पहला टेबल जो है हमारा फर्स्ट नेम है। पहले टेबल में हम फॉर एग्जांपल कस्टमर के लिए टेबल बनाते हैं पहला ना, तो लिखते हैं फर्स्ट नेम। सही है, उसके बाद हम लिखते हैं लास्ट, क्या हो रहा है ये, लास्ट नेम। उसके बाद हम कर लेते हैं कस्टमर है ना, तो कस्टमर आईडी। ऑलराइट, सैलरी भी लिख देते हैं। हमने ये चार चीजें लिख दी है। अब हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट नेम जो है शॉर्ट टेक्स्ट होगा, फर्स्ट नाम छोटा सा होता है, लास्ट नेम भी शॉर्ट टेक्स्ट होगा, तो वे गोना चूज शॉर्ट टेक्स्ट, ऑलरेडी चूज हुआ हुआ है। अब कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी के लिए हमें वैसे क्या यूज करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक गाइस? वेल आप लोग बता नहीं सकते, इन कमेंट्स आप बता सकते हैं, वन बाय वन पूछ सकते हैं। बट या सो हम ऑटो नंबर भी यूज कर सकते हैं और नंबर भी यूज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, अब हम इसमें ऑटो नंबर यूज नहीं करेंगे, कस्टमर आईडी है ना, तो इसमें हम ऑटो नंबर यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कोई आईडी टाइप थिंग होती है इसका मतलब वो प्राइमरी की होती है। अब लेट मी टेल यू फर्स्टली कि प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की हमारे पास डेटाबेस में होती है, वेदर वो ओरेकल का हो, एमएस एक्सेस हो या नॉर्मल कोई भी हो, मतलब ओरेकल की होता है ऑफ, बट या ओके, whether it is SQL Lite, SQL Lite or Oracle Apex or furthermore, तो देर इज अ प्राइमरी की, ओके। प्राइमरी की क्या होती है, एक यूनिक की होती है जो बताती है कि आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल ये कस्टमर आईडी है। अब आप लोग एक इमेजिन करो, कस्टमर जो होता है वो हर कंपनी में एक सीरियल नंबर का कस्टमर नहीं होता, हर कस्टमर की डिफरेंट कस्टमर आईडी होती है, कुछ यूनिक होता है उसमें। तो यूं हमारा ये ऑटो नंबर है, जब जो कस्टमर आएगा उसका नाम आता है, ऑटो नंबर में इंक्रीज होता रहेगा, सही है। अब सैलरी जो है, सैलरी के लिए क्या यूज करेंगे आप, सैलरी के लिए हम यूज कर सकते हैं नंबर, करेंसी। ज्यादा अच्छा क्या है, करेंसी टाइप नहीं है, क्योंकि करेंसी होती है ना, सैलरी में नंबर ही होता है बड़ा सा, करेंसी टाइप एस एस करके कुछ समवॉट डॉलर में। और गाइस, तो ये हमने एक बना लिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमने ये बना लिया, इससे हमारे पास कस्टमर आईडी है। अब हम दूसरा टेबल बनाते हैं, सही है। नहीं, दूसरा टेबल बनाते हैं, पहले हम इसे सेव करते हैं और इसको कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बनाते हैं। प्राइमरी की में कैसे बनाएंगे, प्राइमरी की बनाते हैं हम जाकर डिजाइन में, इसे चूज करा हुआ है डिजाइन एंड देन प्राइमरी की के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास प्राइमरी की बन गई। अब हम कंट्रोल एस करेंगे ताकि ये टेबल सेव हो जाए। अब टेबल का नाम अब हमने रखना है, तो अब हम रख देंगे कस्टमर। ऑलराइट, कस्टमर का हमारा एक टेबल बन गया। अब ये टेबल वन है, इसको हम करते हैं। टेबल वन जो है इसमें हम जाएंगे क्रिएट में, देन टेबल से साइन करेंगे और अब टेबल वन का नाम रखेंगे। टेबल वन को हम देते हैं, चलो ऑर्डर के लिए रखते हैं, ठीक है। ऑर्डर आईडी, सही है। ऑर्डर नेम, अच्छा ऑर्डर किसी कस्टमर का होता है तो लाजमी कस्टमर आईडी आती है, ओके। कस्टमर आईडी के साथ ऑर्डर जो होता है किसी कस्टमर का होता है, ओके सही है। तो हम फिलहाल अभी दो रिलेशनशिप बनाकर दिखाती हूँ आपको, मैं तीन पर नहीं चाहते, सही है। तीन पे भी जा सकते हैं मगर फिलहाल अभी दो दिखाती हूँ। कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर में और क्या क्या होता है, ऑर्डर आइटम्स, सही है। अच्छा, अब हमने ये सब कर दिया। ऑर्डर आईडी क्या होती है, ऑफ कोर्स ऑटो नंबर होगा, तो ये हमने कर दिया। फिर हमारे पास ऑर्डर नेम तो शॉर्ट टेक्स्ट होगा, कस्टमर आईडी जो है हमारे पास नंबर होगी। क्यों नंबर होगी, पिछले में तो हमने कस्टमर आईडी ऑटो नंबर ली थी, बिकॉज इसमें हम प्राइमरी की को बनाएंगे ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी क्यों, क्योंकि मेन क्या है हमारे पास ऑर्डर है, तो ऑर्डर में ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी प्राइमरी की बन जाएगी। कस्टमर का टेबल हमारे पास दूसरा था ना, ये तो हमारे पास ऑर्डर का टेबल है, तो ऑर्डर की टेबल में ऑर्डर आईडी होगी मेन। फिर हम आते हैं ऑर्डर आइटम से। ऑर्डर आइटम से कौन सा नंबर होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, बिकॉज मल्टीपल आइटम्स होते हैं।
45 43 वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। तो यूँ यहाँ पे नंबर आएगा, नंबर हमने चूज कर लिया। अब इसको भी हम सेव करेंगे ऑर्डर के नाम से। एंटर। हमने दो टेबल बना दिया। अब हम क्या करेंगे, व्यू पर जाएंगे और बोलेंगे डिजाइन व्यू दिखाओ भाई हमें इसका। डिजाइन व्यू बेसिकली क्या होता है, फिर हम डबल प्रेस करेंगे, खाली डबल क्लिक करेंगे इसे, ऑर्डर को और कस्टमर को, तो हमारे पास कुछ ऐसा खुलेगा। अभी हमने ऑर्डर को डबल क्लिक करा था तो हमारे पास ये खुला, सही है। अब मुझे प्रीवियस अगर देखना है तो मैं यहीं पर जाऊंगी व्यू पर और ये लिख दूंगी डेटा शीट व्यू। डेटा शीट डिजाइन व्यू हुआ। डिजाइन में प्रेस करें तो वापसी ये खुल गया, फिर मैं इसे डबल क्लिक करूंगी तो ऐसे खुल जाएगा, सही है। अब ऑर्डर नेम में हम डाल देते हैं जैसे कि शर्ट। कस्टमर आईडी 1 को दे देते हैं, ऑर्डर आइटम 4 हो जाएंगे, सही है। इस पे 8 दे देते हैं, इस पे 2 दे देते हैं। अच्छा एक और बात समझाती हूँ मैं, ये हमारे पास क्या था, ऑटो नंबर था। ऑटो नंबर ऑटोमेटिकली चलता रहता है, प्राइमरी की जैसे मैंने बताया था ना, ऐसी ही है ये। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कैप, सही है। अब हमने दो लिख दिया यहाँ पर। अब मैं कस्टमर पर आती हूँ। कस्टमर फर्स्ट नेम आ जाएगा अली, है हैदर। कस्टमर आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, सैलरी 34 कर देती हूँ मैं, और इसकी 56 कर देती हूँ, और इसका नाम दे देती हूँ स्मिथ एल। ऑलराइट। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, इधर भी यही हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने बना लिया, दो चीजें बना ली हमने, दो टेबल्स बना लिए। अब हम जाएंगे इनका रिलेशनशिप देखने के लिए। यहाँ देखते हैं यहाँ पर कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर इन लोगों ने पहला टेबल बनाया, लास्ट नेम कंपनी में मल्टीपल चीजें, मगर वीडियो इतनी लंबी नहीं कर सकते तो मैं ये कर रही हूँ। खैर थोड़ा बहुत करा रही हूँ ताकि बाकी आप लोग इससे देख लें। फिर ये प्राइमरी की बनाना सिखाई इन लोगों ने, फिर प्राइमरी की बताई है, इसने प्राइमरी की बताई है, फिर ऑटो नंबर का समझाया है, ये मैंने बता दिया। ऑलराइट, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन द टेबल। अब इस टेबल पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है। अब इसमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, मैंने क्लिक करा, उसके बाद मैंने क्या करा, एक क्लिक करने के बाद मैंने राइट क्लिक करा, और फिर इसमें न्यू रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं। और इसको क्लिक करके जब मैं राइट क्लिक करूंगी तो डिलीट भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल डिलीट करना है मैंने तो डिलीट कर दिया, ठीक है। कंफर्मेशन भी मांगेगा फिर डिलीट करेगा। और देखते हैं और क्या क्या है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, रो हाइट है, ये सारे फंक्शन से ये आप जा सकते हैं, कर सकते हैं, सही है। इसके अलावा हमारे पास है सॉर्टिंग है, A to Z जैसे है हमारे पास। इसके पे आते हैं, इसको देखते हैं। इस पे आते हैं, सॉरी इस पे आएंगे। A to Z सॉर्टिंग भी हो जाएगी, कैप पहले आ गया, शर्ट पहले आ गई। और Z to A करेंगे तो शर्ट पहले आएगी, कैप बाद में आएगा, ऐसे सही है। ऐसे चलता है बेसिकली ये सब। फिर हम नीचे आते हैं और देखते हैं और क्या रह गया है। अब रिलेशनशिप्स पे आते हैं, ये रिलेशनशिप्स बनाना सिखा रहे हैं। इन्होंने 3 टेबल्स का सिखाया मगर मैंने 2 का सिखाया है। आपको जस्ट अगर 3 टेबल का या 4 टेबल का करना है ना, आप लोग पता है क्या करोगे, आप लोग कुछ नहीं करोगे, बिल्कुल सिंपली आप एक चीज देखोगे, कस्टमर आईडी यहाँ है तो अगले टेबल में कोई और आईडी होगी प्राइमरी की, मगर उधर पहले टेबल की आईडी आनी जरूरी है, कस्टमर आईडी। और अगर 3 टेबल्स बनाना चाह रहे हो तो तीसरे टेबल की भी आईडी आना जरूरी है यहाँ पे, प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी ये इससे मैच हो जाएगा, ये इससे मैच हो जाएगा, तो ये सबका रिलेशनशिप बन जाएगा, जैसे कि अभी मैं बनाकर दिखाता हूँ। अब हम आए कहाँ पर, रिलेशनशिप्स पे। रिलेशनशिप को प्रेस करा, अभी हमने कस्टमर को करा, टेबल बनाया, ऑर्डर का टेबल बनाया, सही है। दोनों ऐड हो गए, ये ऑर्डर का एक और बन गया। खैर अब हम आते हैं रिलेशनशिप बनाने के, डायरेक्ट रिलेशनशिप क्लिक करा, इसके बाद हमने बोल दिया कि ये इससे रिलेशनशिप इसका है, ठीक है? इससे क्लिक करा, उसके बाद हम
इन दोनों का रिलेशनशिप क्यों नहीं बन रहा? प्राइस, फर्स्ट नेम कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी से ये बन गया, सही है। इसको नीचे देखते हैं करके। हम्म। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आईडी का ही तीन बन ही गया है ना, तीसरा आ गया है ऑर्डर का डायरेक्टली। पर ये प्रॉपर नहीं आया, मगर इसको हम फिर भी कर सकते हैं। खैर गाइस, ये एक ही टेबल है, मगर ये दो दफा मुझसे प्रेस हो गया था तो ये आ गया है। सही है। तो इसको इग्नोर करते हैं, जैसे हम फोकस इन दोनों पे करते हैं कि इनका रिलेशन कैसे बनाए, ठीक है। तो इग्नोर कर दो। इसको हम इधर उधर करेंगे नहीं, रिलेशनशिप अगर हमें नजर आ रहा है कस्टमर कस्टमर से रिलेटेड है। ऐसे हमने सारा का सारा समझ लिया है। और अब हमारे ये टास्क है जो हमें कंप्लीट करना है। ये हमारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप लोग को एज ए असाइनमेंट, एज ए होमवर्क, एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन करनी है। आप लोग की बहुत अच्छी अच्छी तैयारी हो जाएगी इससे ऑनेस्टली। और गाइस, तो इसमें क्या करना है हमें? इसमें टेबल बनाना है स्टूडेंट का, जिसमें स्टूडेंट आईडी होगी, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम का, डिपार्टमेंट होगी, यूनिवर्सिटी की क्लास होगी, जैसे मैंने ये बनाया है, ऐसे ही बनाना है, सही है। फिर मार्क्स का बनाना है, जैसे ये बनाए इन्होंने। अब जो हमारा वो है ना असाइनमेंट, इसमें सिर्फ दो टेबल्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने दो बनाए हुए हैं। मगर हमारा जो मैनुअल था उसमें हमने तीन दिए हुए थे, तीन कराए हुए थे, मगर बताने के लिए कि तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग का लैब एग्जाम है तो उसमें कुछ भी ले सकती है इंस्ट्रक्टर। उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, उन्होंने एक चीज सिखा दी है तो बस है। ये पता है आप लोग के लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी, अगर आपका लैब एग्जाम है ना नेक्स्ट वीक या करीब है, तो आप ये वीडियो देखेंगे ना, सबके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, सारे ऑनेस्टली। खैर, फिर हम सॉर्ट डेटा करेंगे, ये भी मैंने बता दिया था कैसे करते हैं, डायरेक्ट ऊपर जाके कर रहे थे। और फर्दर फिर चीजें ये सारी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उससे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इट मीन्स अ लॉट। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो, बहुत इंफॉर्मेटिव हो आपके लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, एंड आई विल बी बैक वेरी वेरी सून। बाय बाय।